हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इन इंडियन रेलवे, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज अपने जो भी आपकी सीरीज चल रही है, इसकी एवरेज के अपने जो भी क्वेश्चन आज अपने करेंगे, तो इसकी दोस्तों 2 या 3 क्लास बनेगी। काफ़ी क्वेश्चन है इसमें एवरेज से आए हुए, तो काफ़ी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आए हैं। अगर आपने ये क्वेश्चन लगाए तो आपका कॉन्सेप्ट भी बिल्ड होगा और आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। तो क्लास को मिस मत करना, पूरी क्लास को देखना, ताकि आपको हर एक सवाल अच्छे से समझ में आ जाए और अगर एग्जाम में आए तो आप उसको छोड़ के ना हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर ले, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन आते ही मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो क्लास को पूरी देखना, ध्यान से अच्छे से देखना और कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर किया करो दोस्तों, जो भी चीज़ आपको मैं पूछूं तो उसका। ठीक है, चलिए। रेणु के अंक गलती से 9 के स्थान पर 99 दर्ज हो गए। इस त्रुटि के कारण कक्षा वास्तविक औसत अंक से 2.25 से अधिक हो गए। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? दोस्तों देखो, ये कहता है कि कोई भी मान लो छात्र थे, ठीक है, n नंबर था, इनके छात्रों की संख्या n छात्र थे, इनका कोई एवरेज था। अब कहता है कि एक छात्र है, उसका क्या हो गया, 9 की जगह 99 नंबर आपने दे दिए। n छात्र है, उससे क्या हुआ, इनका एवरेज क्या हो गया, 2.25 से बढ़ गया। कितना हो गया, 2.25 से बढ़ गया। अब छात्र तो उतने ही है दोस्तों, है ना, एवरेज कितना बढ़ा, 2.25। आपने क्या किया, 9 की जगह 99 यूज कर दिया। ये तो सही करना था, ये गलत कर दिया। जो गलत सही वाले करते हैं ना अपने सवाल, वही सवाल है ये। तो कितने ज्यादा कर दिए, आप बोलोगे सर हमने ज्यादा कर दिए 90, है ना। अब 90 ज्यादा कर दिए तो इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, -90 करना पड़ेगा। लेकिन कितने स्टूडेंट में, अब देखो n स्टूडेंट है तो n में डिवाइड होगा। इसका मतलब है 2.25 है, जो 2.25, ये एवरेज बढ़ा प्रत्येक का। तो कितने स्टूडेंट है, n स्टूडेंट के बराबर टोटल कितना हो जाएगा, ये 90 अपने को कम करना पड़ेगा। यहाँ से इसको n की वैल्यू निकालो, तो 90 अपॉन आएगा 2.25। मैंने पॉइंट हटा दिया, ऊपर लगा दिया 0। 25 चौके 100, 25 निमे 225, 9 से काटा, 10 बार 10 चौके 40, तो आंसर आ जाएगा 40 संख्याएं। ओके, चलिए नेक्स्ट पे। 25 संख्याओं का एवरेज 55 है, पहली 11 संख्याओं का एवरेज 51 है। दोस्तों 25 का एवरेज कितना है, 55 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 25 इंटू 55। इसको करो गुना, कितना आएगा, 25 5 125, 12, 25 5 125 और 12 137, 1375। देखो 11 संख्याओं का एवरेज कितना है, पहली 11 51 है। देखो 51 को गुना करना है दोस्तों किससे, 11 से, कितना आएगा, 1 आएगा, फिर 5 और 1 6 आएगा, फिर कितना आएगा, 5 आएगा। उसके बाद अंतिम 10 संख्याओं का एवरेज कितना है, ये 56 है। कितना हो गया दोस्तों, 10 इंटू 56 हो गया, ये हो गया 560। अब देखो इसके अलावा देखो 25 में से ये कितनी होगी, 11 और 10 21, कितनी संख्याएं बचेगी 25 में से, 4 संख्याएं। अब इन दोनों को ऐड करके इसमें से माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग 4 नंबर का टोटल बच जाएगा, यहाँ पे 4 का टोटल आएगा। तो 1375 में से ये दोनों कितना हो गया, 12, 10 और 1 11, 1375 में से ये माइनस करो, 4 आ गया, ये 5 आ गया, ये 2 आ गया, इसका मतलब 254 आ गया। अब इसने क्या कहा है, 66 70 और दी गई 25 संख्याओं में से शेष 4 संख्याओं का औसत कितना होगा। देखो शेष 4 संख्याएं थी, इनका टोटल है 254। अब आपको दे दिया कि इनमें ये संख्या और जोड़नी है, 2 संख्याएं, तो 66 और 70 और जोड़ दो इसमें, कितना हो जाएगा, 0, 7 और 6 13, 13 और 5 18, 18 और 1 19, 2 और 1 कितना हो गया, 3, 390 हो गया टोटल। लेकिन संख्याएं कितनी होगी दोस्तों, 4 संख्याएं तो ये थी, 5 और 6 1 1 ये होगी, तो 6 का डिवाइड करो, 6 6 36, 3 0, 6 5 30, तो 65 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बेसिक से करवाया है, फिर भी बहुत आसान सवाल है दोस्तों, और ये होता भी ऐसे ही है। नेक्स्ट, 4 सप्ताह की अवधि के दौरान आवश्यक वस्तुओं पर एक परिवार का साप्ताहिक कितना है, औसत व्यय 1475 है। दोस्तों 4 सप्ताह का एवरेज कितना है, 1475। तो बताओ टोटल कितना हो जाएगा, 4 इंटू 1475 हो जाएगा। इसको गुणा करो, 4 5 20, 4 7 28 और 2 30, 3 4 चौकी 16 और 3 19, 1 4 1 4 और 1 5। पहले 3 सप्ताह है, देखो 3 सप्ताह है फर्स्ट। इन वस्तुओं का देखो कितना है, 1200 1500 और 1875। तो टोटल जोड़ लो इनको, 3 का टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1200 और 1500 2700,
2700 और 1000 कितना हो गया? 3700, 4575 हो गया, 4575 हो गया 3 सप्ताहों का। तो सप्ताह है औसत को बनाए रखने के लिए अंतिम सप्ताह में इसने कितना किया हुआ देखो, 4 सप्ताहों का दिया है, 3 का आप घटा दो, चौथे का आ जाएगा अपना आप। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, 8 में से 5 गया 3 और 5 में से 4 गया 1, तो 1325 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे। एक कार्यालय की पूरे स्टाफ का औसत इतना है दोस्तों, अधिकारियों का एवरेज इतना है प्रति माह, और गैर अधिकारियों का दोस्तों देखो, ऑफिसर हो गए, ठीक है, और नॉन ऑफिसर हो गए, और टोटल इनका एवरेज दिया हुआ है। अधिकारियों का दिया हुआ दोस्तों कितना 5400 इसके बाद आपको दिया प्रति माह गैर अधिकारियों का कितना 2600। अब आपको टोटल का दिया हुआ इन दोनों का एवरेज कितना 3560। अब इनमें एलिगेशन लगा दो, बस लगाओ इसमें एलिगेशन। तो 3500 में से ये 2600 जाएंगे तो कितना 400 और 500 960 बचेगा। ये कितना बचेगा 3600 और 1840 बचेगा, ठीक है, 0 से 0 कट गया। 12 से कट रहा है क्या? 12 एकम 12 नहीं कट रहा, तो 8 से कटेगा, 8 दूना 16, 8 से कट जाएगा तो 12 आएगा, 8 दूनी 16, 2 8 3 24, तो 12 अनुपात कितना आ गया 23। अब देखो अधिकारियों की संख्या 12 है, इसका मतलब देखो ऑफिसर ये थे, ये 12 की वैल्यू 12, तो 23 की वैल्यू भी कितनी होगी 23, एक गुना है तो ये भी एक गुना हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा 23, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे। पहली 5 भाज्य संख्याओं के माध्य और अंतिम पहली 5 अभाज्य संख्याओं के माध्य के बीच का अंतर। दोस्तों पहली 5 भाज्य संख्या कौन सी है? पहली सबसे भाज्य संख्या 4, फिर 6, फिर 8, 9, 10, ये होगी 5। इनका एवरेज कितनी संख्याएं हैं 5, इनको टोटल करो, ऐड कर लो, कितना हो जाएगा बताओ? 10 और 9 19, 19 और 8 27, 27 और 6 33, 33 और 4 37, तो 37/5 ये आ गया इसका माध्य। पहली 5 अभाज्य संख्या, पहली कितनी होती है 2, 3, 5, 7 और 11, ये कितनी है 5 है, इनको भी ऐड कर लो, 11 और 7 18, 23, 26, 28, तो ये हो गया 28/5। अंतर करना है दोस्तों इनका 37/5 माइनस का 28/5। अब देखो डायरेक्ट अंतर कर लो, कितना बचेगा 9 बटे कितना आएगा 5। अब क्या आएगा, ऊपर 2 से गुना कर लो या डायरेक्ट 5 का भाग दे दो, ऊपर आएगा 18, नीचे आएगा 10, तो पॉइंट लगाएंगे कितना आएगा 1.8, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, यदि A1, A2, A3 और A4 का एवरेज 19.5 है, तो दोस्तों एवरेज 19.5 है तो इसका टोटल कितना हो जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 इक्वल टू टोटल, इसको 4 से गुना कर दो क्योंकि 4 का एवरेज है, तो 19 चौके 76 और 4 5 20, 2 बन गया 78 हो जाएगा। अब देखो आपको क्या दिया है, यदि A1 ये 2 बार दे दिया दोस्तों, A1 A2 A3 का एवरेज, A1 प्लस A2 प्लस A3 का एवरेज मतलब 3 संख्या तो 3 से डिवाइड करोगे, A2 A3 A4, दोस्तों ये A4 लिखा है कि समतुल्य है, तो A2 A3 A4 है, इसके एवरेज तो 3 संख्या ये इनके समतुल्य मतलब इक्वल है, यहाँ पे देखो A2 A3 और A4 के इक्वल है इसके एवरेज के, 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब देखो A1 प्लस A2 प्लस A3 इक्वल टू क्या आ गया A2 प्लस A3 प्लस A4 आ गया। अब देखो यहाँ से देखो A2 से A2 कैंसिल हो गया, A3 से A3 गया, इसका मतलब A1 बराबर किसके आ गया A4 के। आपको क्या पूछा था A4 का मान, बताओ A1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 21, इसका मतलब इसकी वैल्यू 21 है तो ये दोनों बराबर है, तो A4 की वैल्यू भी कितनी आ गई 21, तो आंसर हो गया डी। नेक्स्ट, सोनल को 16 दिनों के सेल्स ड्राइव के दौरान अपने यात्रा खर्च को पूरा करने के लिए कुछ पैसे उधार दिए गए, हालांकि उसे अपने प्रवास को और 8 दिनों तक बढ़ाना पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप उसका औसत दैनिक यात्रा भत्ता 80 रुपये कम हो गया। शुरुआत में उसे कितने भत्ता मंजूर किया गया था? दोस्तों देखो आपको मान लो आपके घर से ये हुआ कि आपको 50 रुपये मिलेंगे, कितने दिन के 5 दिन के, ठीक है, आपको 50 रुपये 5 दिन के दिए, आपको डेली की कितने खर्च करोगे आप लोग सर 5 का भाग देंगे, 10 रुपये डेली आ गया, प्रत्येक दिन का 10 रुपये पर डे का आ गया। अब देखो अगर 50 रुपये आपको बोल दिए कि आपको तो 10 दिन के लिए चलाने पड़ेंगे, है ना, यही चीज है, देखो 50 का सेम है, आपको 10 दिन चलाना है, कितना हो गया 5, तो आप देखो 5 रुपये प्रतिदिन हो गया। अब आपका प्रतिदिन का खर्चा कितना कम हो गया 5 रुपये, देखो अंतर आ गया ना 5 है, तो आपको 5 रुपये प्रतिदिन कम हो गया। अब यही चीज आपको दी हुई है यहाँ पे, ठीक है, जैसे मान लो आपको टोटल खर्चा था x रुपये, टोटल खर्चा,
आप इसको 16 दिनों के लिए आपको दिया गया टोटल। अब ये कहता है कि यही एक्स है ना खर्चा टोटल, इसको आपको 8 दिन बढ़ाना पड़ा, इसका मतलब 16 दिन की बजाय आपको 16 और 8 24 दिन तक चलाना है इसको। लेकिन ये देखो ये भी एक दिन का खर्चा था, ये भी एक दिन का खर्चा है, डिफरेंस कितना हो गया देखो, प्रत्येक दिन का औसत दैनिक भत्ता 80 कम हो गया, मतलब अंतर कितना है 80। अब इसको सोल्व करो, एक्स कॉमन ले लो, 24 और 16 का एलसीएम आएगा दोस्तों 48, 16 3 48 3 आएगा, 24 2 48 2 आएगा, इक्वल टू आ गया दोस्तों 80। एक्स इक्वल टू कितना आ गया, ये तो बचेगा 1, ये 48 से जाके मल्टीप्लाई होगा, 8 और 64 6, 8 चौके 32 और 6 38 और ये लगी 0, तो 3840 रुपये आपके पास से टोटल दिया हुआ था आपको खर्चा, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसको पुट करके देख लेना वैल्यू, 3840 बटे 16, 3840 बटे 24, इनका डिफरेंस करोगे तो आपके पास 80 रुपये आएगा, ठीक है ना। टोटल खर्चा अपॉन दिन, टोटल खर्चा अपॉन दिन। क्या बात समझ आ गई क्या सभी को। अब देखो दोस्तों, इसको आप एक तरीके से और कर सकते हो, देखो कैसे करोगे। आपको दिया है दोस्तों, आपको टोटल खर्चा दिया है, खर्चा इक्वल टू क्या, रुपए प्रति डे, एक दिन का खर्चा इनटू में डे, ठीक है ना, ये चीज है। इसका मतलब एक दिन का खर्चा और ये कितने दिनों तक चलाना है। अब देखो यहाँ पे खर्चा तो आपका सेम है, जो पहले था उतना ही खर्चा चलाना है, तो ये तो कांस्टेंट हो गया। आपको पता है जब आप ये करते हो एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इनटू कंजप्शन, जब आपका टोटल खर्चा सेम होता है तो इसका और इसका रेशियो क्या होता है, एक दूसरे के उल्टे होते हैं, है ना। P प्रोपोर्शनल टू होता है 1/C के और C प्रोपोर्शनल होता है 1/P के, मतलब इनका रेशियो उल्टा होता है। अब देखो ये सेम है तो इनका रेशियो उल्टा होगा। आपको दिनों की वैल्यू दिए, देखो पहले 16 दिन तक चलता था खर्चा, अब 24 दिन तक चलाना है, कितना रेशियो आएगा, 8 दूना 24, 8 तिया 24, 8 2 16, 8 3 24, ये आ गया डे का रेशियो, दिनों की संख्या। आपको रेट निकालना है रुपए प्रति दिन, एक दिन का, इसका उल्टा रेशियो हो जाएगा 3:2 हो जाएगा, ओके। अब देखो यहाँ से कितने कम हुए, एक दिन का खर्चा 80 रुपए कम हुआ, एक की वैल्यू 80, 3 की वैल्यू 240। देखो 16 दिन तक जो खर्चा चलाना था वो 240 रुपए डेली का था, टोटल निकालना तो इन दोनों का गुणा कर दो, तो 240 इंटू 16 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 3840, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पे, 25 छात्रों के समूह द्वारा प्राप्त औसत अंक 36 थे, एक छात्र ने समूह छोड़ दिया, तो इसने क्या किया दोस्तों, 25 स्टूडेंट थे, इनका एवरेज 36 था, एक स्टूडेंट ने क्या कर दिया, छोड़ दिया, तो कितने रह गए 24, एक ने छोड़ दिया, एवरेज कितना हो गया, औसत बढ़कर 37.5 हो गया, ठीक है। तो इसके तुरंत बाद एक छात्र उसी समूह में शामिल हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप अंक गिरकर 37.2 हो गया, ये 25 हो गया, वापिस एक आ गया, और है ना, एक गया तो एक आ गया, अब 37 पॉइंट कितना हो गया दोस्तों, 2 हो गया, इसका मतलब ये फिर कमी आ गई इसमें, ये बड़ा था यहाँ पे कमी आ गई। तो छोड़ने वाले छात्र और समूह में शामिल होने वाले छात्र के औसत अंक ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखो क्या करोगे, इसका टोटल निकालो, कितना आएगा, 25 दिया 75, 750 और 25 के 150, तो ये आ गया दोस्तों 900 टोटल। इसको 24 को 37.5 से गुणा करो, इसको डबल कर लो, जब गुणा करना हो तो आपको बताया हुआ है 37.5 है, इसको करोगे तो ये 75 हो जाएगा, ये इसको आधा कर लो, फिर इसको आधा कर दो 6 हो जाएगा, ये 150 हो जाएगा, तो 15 के 90, ये हो जाएगा वापिस 900। इसका मतलब जो जाने वाला छात्र था उसके कितना था, 0 था, है ना, उसके अंक कितने थे, 0 थे। इसी प्रकार इसके निकालो, इसको डबल करो, डबल करोगे क्या, या इसको डबल कर लो, इसको आधा कर लो, या फिर आप गुणा कर लो, इसको 25 क्या 75, 25 7 175, 25 2 50, 0 0 12 और 1 13, 7 8 और 1 9, ये आ गया पॉइंट। अब इसने बोला है कि इसमें जो बंदा है यहाँ पे टोटल हो गया 930, यहाँ पे हो गया 30 किलोग्राम बढ़ा है, तो मतलब 30 किलोग्राम का एक ही व्यक्ति आया, देखो एक आया जिसका 30 किलोग्राम है। अब कहते हैं जो गया और आया इन दोनों का एवरेज बताओ, तो 30 + 0 डिवाइड करना है 2 से, क्योंकि 2 ही बंदे हैं, तो कितना आ जाएगा 15, तो आंसर आ गया इसका 15। चलिए नेक्स्ट पे, एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की औसत आयु 16.8 है, लड़कों की 15.4, दोस्तों बॉयज गर्ल्स, लड़कों की है 15.4, लड़कियों की कितनी है 18.2, और टोटल की कितनी है 16.8। एलिगेशन लगाना है दोस्तों, लगा सकते हो आराम से। देखो 182 है, ये 182 में से 168 माइनस करोगे तो कितना आएगा 4, 14 आएगा क्या, 1.4 आ गया। इसी प्रकार ये कितना आएगा 168, ये आ गया 1.4 आ गया। अब देखो दोनों में रेशियो निकालना, ये कट जाएगा तो 1:1 आ गया, तो इनका रेशियो कितना आ जाएगा 1:1, जितने लड़के हैं उतनी ही क्या है लड़कियां हैं। नेक्स्ट, तीन संख्याओं में से पहली संख्या
तीन संख्या 1, 2 और 3। कहता है पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी, दूसरी संख्या 1 है तो इसकी दोगुनी होगी पहली संख्या, और तीसरी संख्या की 3 गुनी है। तीसरी संख्या 1 है तो ये कितनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। क्या बात समझ आई कि सभी को? कहता है पहली संख्या इसके बारे में दिया है, दूसरी संख्या की तो 2 गुनी, और ये पहली संख्या तीसरी संख्या की 3 गुनी, मतलब तीसरी 1 है तो ये 3 है, ये 1 है तो ये 2 है। अब आपको क्या करना है, जो कॉमन चीज है उसको सेव कर लो। कौन है कॉमन? देखो इसमें पहली संख्या में देखो यहाँ 2 दिखा रहा है, यहाँ 1 दिखा रहा है। इसको देखो बराबर करोगे तो इस रेशियो को 3 से गुणा करना पड़ेगा, इस रेशियो को कितने से गुणा करना पड़ेगा, 2 से, तभी तो 2 3 6 2 3 6 बनेगा। अब देखो ये कितना हो जाएगा, पहले वाला अनुपात 2 3 6, 3 एकम 3, यहाँ क्या बनेगा 3 2 6, ठीक है। यहाँ बीच में कुछ नहीं है, इसका मतलब ये इस बड़ा आ गया, और 2 एकम 2। अब देखो इनको मिलाओगे तो आप क्या बनेगा, इन तीनों का रेशो 6 रेशो 3 अनुपात 2 बन गया। आपको क्या पूछा, यदि तीनों संख्याओं का एवरेज कितना है, 880 है दोस्तों। अब देखो तीनों संख्याओं का रेशो दिया हुआ है, इसका एवरेज निकालो, 6 और 3 9, 2 और 2 11, तो 11 का 11/3 से डिवाइड करोगे इसके एवरेज को। तीन संख्या है, तीनों के योग को 3 संख्याओं से डिवाइड करो तो एवरेज आएगा किसके बराबर है, 880 एवरेज के बराबर कर दो, क्योंकि ये एवरेज दिया तो एवरेज के बराबर निकालना पड़ेगा। नहीं तो आप इसको ऐसे कर सकते, इसका टोटल निकाल लेते 3 से गुणा करके, वो 11 के बराबर करते, फिर भी आंसर सेम आता। एक की वैल्यू कितनी आएगी, 880 इंटू 3/11। आपको पूछे सबसे छोटी संख्या कितनी है, सबसे छोटी 2, तो 2 की वैल्यू निकाल दो, 880 इंटू 3/11 इंटू में 2, 11 से काटा 80 आएगा, 8 3 24, 24 दूना 48, तो 480 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, पी क्यू और आर का औसत वजन कितना है, 58 किलोग्राम। तो पी प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू, एवरेज 58 है तो 3 से गुणा कर दो, टोटल आ जाएगा कितना आ जाएगा, 150 और 174 आ जाएगा, 174। पी और क्यू का कितना आ जाएगा, पी प्लस क्यू इक्वल टू कितना आ गया, दो संख्याओं का एवरेज 54, तो टोटल कितना हो गया, 108 हो गया। क्यू और आर का, क्यू प्लस आर इक्वल टू कितना आएगा, 48 गुना 96 आ गया। क्यू की वैल्यू निकालनी है। देखो दोस्तों इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस क्यू इक्वल टू, इनको ऐड कर दो, 14 0 204। अब देखो इसमें से आपके पास, देखो मैंने क्यू क्यू को 2 क्यू नहीं लिखा, अलग अलग लिख दिया। पी क्यू आर की वैल्यू कितनी है, ये रही 174। इसको मैं इस साइड लेके जाऊंगा तो क्यू बराबर 204 माइनस का 174 बचा, कितना आएगा बताओ, 26 और 4 30, तो इसका आंसर आ जाएगा 30 किलोग्राम। तो ये आंसर आ गया इसका, बहुत आसान तरीके से इसको करवा दिया है मैंने। नेक्स्ट, 11 सदस्यों वाली एक क्रिकेट टीम के कप्तान की आयु 35 वर्ष है, ठीक है। इन दोनों की आयु को ना गिना जाए। दोस्तों क्या बोला इसने, 11 सदस्यों वाले, इसमें इंग्लिश में देखो, द कैप्टन ऑफ ए क्रिकेट टीम ऑफ 11 मेंबर इज 35 ईयर ओल्ड एंड द विकेट कीपर इज 5 ईयर ओल्डर देन द कैप्टन। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे कम दिया हुआ है, कैप्टन है इसकी एज है दोस्तों 35 साल, और कहता है विकेट कीपर है, ये क्या है, कैप्टन से 5 साल ओल्डर है, इसका मतलब 35 और 5 ये 40 साल का हो जाएगा, है ना, इससे ज्यादा एज का है। 11 सदस्यों की टीम होती है, उसमें से 2 तो यहाँ पे आ गए, इन दोनों की एज तो आपके पास ये रही, बचे कितने, 9। ये कहता है शेष खिलाड़ियों की औसत आयु पूरी टीम की औसत आयु से 3 वर्ष कम है। इसका मतलब क्या हुआ, आपने सोचा कि 11 के 11 सदस्यों की एवरेज आयु x है, आपने 2 की निकाल दी तो कितनी हो जाएगी इसकी टोटल, 11x हो जाएगी। आपने इसमें से क्या कर दिया दोस्तों, 11x में से आपने 2 की माइनस कर दो 35, और ये क्या कर दो 40 माइनस कर दो, बच गए कितने बताओ, बच गए, आप बोलोगे सर 9 ही सदस्य बचे, और प्रत्येक सदस्य की एवरेज कितनी है, जो एवरेज था इनका प्रत्येक का उससे 3 कम एवरेज हो गया, तो x - 3 कर दो। क्या बात समझ आई क्या? अब इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको भी मैं बता देता हूँ, 9 की सदस्य की एवरेज एज कितनी होगी, x - 3 होगी। यहाँ से टोटल कितना बनेगा, 9 इंटू x - 3 बनेगा। कब बनेगा, इस 11x टोटल में से आप 2 ये घटा दो इनको, इसके बराबर आ जाएगी, तो 11x माइनस इनको ऐड करो, कितना हो जाएगा 75 इक्वल टू 9x - 9 दिया 27 कर दो, ये 9x इधर जाएगा 2x बचेगा, ये 75 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, इस 27 को माइनस कर दो, 15 में से 7 गया 8, 6 में से 2 गया 4, तो x की वैल्यू आ गई दोस्तों 24। आपको क्या पूछा है, पूरी टीम की एवरेज आयु कितनी थी, तो पूरी टीम की कितनी थी, x की वैल्यू कितनी है, 24, तो इसका मतलब आंसर कितना आ गया 24। नेक्स्ट,
वर्तमान में 10वीं कक्षा के 20 छात्रों की औसत आयु 55.5 है। कितनी है? 20 की एवरेज आयु है दोस्तों 55.5 है। यदि कक्षा शिक्षक की आयु वर्तमान आयु कितनी है? 47 साल। तो इसकी आयु है 47 साल। 5 वर्ष बाद छात्रों और कक्षा की शिक्षक की औसत आयु क्या होगी? दोस्तों देखो, अब आपने यहाँ से इसको टोटल निकालो, कितना आएगा? 20 इंटू कितना आएगा? 15.5। तो 15 2 30 और 1 31 होगी, इसकी 310 होगी। ओके, इसको गुणा करेंगे तो अब कहते हैं कि 5 साल बाद, तो बताओ एक छात्र की 5 साल बाद ऐड करोगे तो 5 ऐड करोगे, 2 छात्र की तो दोनों के लिए 5 5 ऐड करोगे, 3 छात्र के लिए तो 5 ऐड करोगे, फिर 5 3 15 करोगे, है ना। अब देखो प्रत्येक छात्र, कितने छात्र हैं? 20। एक की 5 साल बढ़ाएंगे तो कितने साल बढ़ेगी? 100 साल बढ़ेगी। इसका मतलब 5 साल बाद एज कितनी हो जाएगी बच्चों की? 20 बच्चों की टोटल एज। आप बोलो सर 410 हो जाएगी। ओके, अब बताओ ये 47 साल का था, ये भी तो 5 साल बाद इसमें 5 साल ऐड होगी शिक्षक में, तो ये कितने का हो जाएगा? 52 का। अब इसमें आपने बोला कि एक शिक्षक की आयु भी ऐड कर दो, तो ये 52 ऐड कर दिया आपने। अब बताओ कितने सदस्य हो गए? 21। टोटल एज कितनी होगी? 462 होगी। अब एवरेज निकालना है तो 462 में 21 का डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? 21 2 42 और 4 21 2 42, तो 22 इसका आंसर आ जाएगा। ओके, बात समझ में आ गई होगी दोस्तों आपको। पहले 20 बच्चों की आयु दी हुई थी, टोटल निकाल लिया। आपको देखो ये 5 साल ये वर्तमान एज दी थी, आपको बोला 5 साल बाद इनकी एज, तो 5 साल बाद सबकी 5 5 साल जोड़ दी, 5 इंटू 20 करके। एक बच्चे की 5 साल बढ़ेगी तो 20 की 20 5 100 बढ़ेगी, 100 बढ़ेगी तो 410 हो गया। अब इसमें शिक्षक की आयु भी शामिल कर दिया आपने 5 साल बाद की, है ना। प्रेजेंट एज उसकी कितनी है? 47। तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी? 52 हो जाएगी। ये इसमें ऐड कर दी तो अब कितने हो गए? 21 हो गए टोटल। टोटल एज कितनी होगी? 462। एवरेज निकाला तो 22 आ गया। नेक्स्ट, एक संयुक्त परिवार में 9 बच्चों की आयु का माध्य 14 है। उनके दादा और दादी की आयु क्रमशः 71 और 67 वर्ष है। बच्चों और दादा दादी की आयु का माध्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों 9 बच्चे हैं तो 9 की टोटल कितनी होगी? 14 में 126 होगी। उसका दादा और दादी कितनी है? 71 और 67 की है। कितना हो गया? 7 8 और 6 14, 6 13 14 2 16, ये आ गया 2। अब 264 वर्ष आयु होगी टोटल किसकी? 9 तो बच्चे थे, एक दादा एक दादी, कितने हो गए टोटल? 11 हो गए। अब 11 का डिवाइड कर दो इसमें, 11 दुआ 22, 4 बचा 11 चौके 44, तो आंसर कितना आ गया? 24 आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान सवाल है दोस्तों, बस करना है आपको। 35 स्कूली विद्यार्थियों के एक समूह की आयु का माध्य 16 वर्ष है, तो टोटल कितनी होगी? 35 इंटू 16 होगी। एक 52 वर्षीय शिक्षक शामिल हो गया, विद्यार्थियों और शिक्षक की आयु का माध्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों टोटल निकालो, इसमें कितना आएगा? 35 7 8 56, तो ये 560 आ गया। अब कहते हैं कि 52 साल का एक शिक्षक भी शामिल कर दिया, तो कितनी होगी टोटल? 5 और 6 11, ये होगी 612। टोटल बंदे कितने हो गए? 35 तो क्या थे? विद्यार्थी थे। एक शिक्षक आ गया तो कितने हो गए? 36 हो गए। अब इसमें डिवाइड करो, 36 से कम 36, 36 से कम 36, कितना बचेगा? 25 बचेगा। फिर ये 2 उतार लिए, 36 आते 252। एवरेज कितना आ गया? 17 साल एवरेज आ गई इसका। तो इस प्रकार दोस्तों आप इन सवालों को आसानी से आराम से, अगर आप इसको बेसिक से भी करोगे तो भी आपका सवाल आराम से सही हो जाएगा। अगर आप ज्यादा ट्रिकी सवाल में जाओगे तो आपके सवाल गलत होने के ज्यादा चांस हो जाते हैं। कभी आपको ट्रिक याद रहेगी, कभी नहीं रहेगी। लेकिन अगर आपको गुणा भाग करके भी सवाल करना हो तो आराम से आप इसको सवाल को कर सकते हैं। तो ये थे दोस्तों आज के आपके 15 सवाल, 15 क्वेश्चन आपको करवा दिए। बाकी क्वेश्चन अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना दोस्तों, अपने दोस्तों के पास इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू।